नमस्कार, आप देख रहे सीतामढ़ी तेज और अभी मौजूद हूँ ग्राम पंचायत राज देवना बुजुर्ग। हमारे साथ अब रूबरू है यहाँ की वर्तमान मुखिया के पति प्रतिनिधि कर्ता हमारे साथ बने हुए हैं और क्या क्या उद्देश्य से लेकर 2021 के पंचायती राज चुनाव में इनकी पत्नी चुनाव लड़ी और विजय घोषित हुई, क्या क्या जनताओं से इन्होंने वादा किया चुनाव को लेकर, पंचायत के विकास को लेकर, पंचायत की समस्या को लेकर, आइए जानते हैं इनसे इनका पूरा परिचय। नमस्कार, सीतामढ़ी तेज में आपका स्वागत है, आप अपना परिचय दीजिए। वैसे मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, मेरा देवना बुजुर्ग पंचायत अंतर्गत ठाहर गांव में मेरा घर है। लोगों ने बहुत विश्वास के साथ इस पंचायत चुनाव में मेरी पत्नी जिनका नाम माधुरी देवी है उसको वोट दिया है। कुल 1349 उनको मत प्राप्त हुआ। सेकंड पोजीशन पर राम शिकील देवी चुनाव लड़ी थी जो पूर्व में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, उनको 878 वोट मिला। 449 वोट से हमसे पीछे रह गई थी। जनता से हमने चुनाव में वोट मांगने के पहले भी वादा किया था कि मेनली किसी की समस्या होता है भोजन, वस्त्र, आवास, यातायात, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों पर उसके साथ हर समय रहेंगे। आज भी और चुनाव के बाद भी, चुनाव के पूर्व में भी हमने वादा किया था और ये वादा हम अपने पूरे कार्यकाल में उसके साथ जो वादा किए थे उसके हर समस्या में उसके साथ रहेंगे। विशेष तो अभी कुछ हुआ नहीं है, इसलिए कार्य रूप अभी देखने को किसी को नहीं मिलता होगा। जब कार्य शुरू होगा जनता को उसका परिणाम मिलेगा कि हमने जो प्रतिनिधि का चयन किया है वह प्रतिनिधि सिर्फ कहकर काम चलाया कि कार्य क्षेत्र में शहर ज़मीन पर काम हो रहा है कि नहीं। जब आप काम बोलेगा, मुंह से बोलने से तो बहुत फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इस पंचायत में अभी मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या हमारे इस देवना बुजुर्ग पंचायत का सबसे बड़ा समस्या इन दिनों कुछ दिनों से लखनदेई नदी का जो तटबंध है वो बहुत जीर्ण शीर्ण है, जिस कारण इस पंचायत का 60% एरिया जल जमाव से पूरे बरसात के दिनों में समस्या से जूझा हुआ रहता है। जितना भी सिंचित भूमि है 75% एरिया जल जमाव के कारण उसमें धान का जो फसल होता है वो जीरो हो पाता है। मेनली हमको उस पर का भी हम कुछ देर पहले इस संदर्भ में जो पदाधिकारियों से बात भी किए हैं। हमको सबसे पहले उसी पर काम करना है। कृषि आधारित क्षेत्र है, कृषि फेल्योर होता है, किसान को लिए कोई समस्या ना उत्पन्न, यही तो मेरा सर्वप्रथम कार्य इस पंचायत के लिए। और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ करना चाहते हैं? शिक्षा तो हमारे क्षेत्र में अति स्कूल का कमी नहीं है, लेकिन शहर ज़मीन पर उसका ओरिजिनल कार्य देखने को नहीं मिलता है। बच्चों के साथ न्याय का, उसका पढ़ाई के साथ उसमें न्याय नहीं बरता जाता है। बच्चे आते हैं, खाना करके घर में चले जाते हैं। पढ़ाई जो मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। लोग या तो जिसके पास पैसे है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले रहा है, जिसके पास नहीं तो सर्टिफिकेट लेने के लिए विद्यालय में जाता है। सर, अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, इसकी शुभकामनाएं तमाम पंचायत वासियों एवं देशवासियों के लिए किस तरीके से व्यक्त करना चाह रहे हैं? यह तो मेरा राष्ट्रीय त्यौहार है। इस त्यौहार को प्राप्त करने के लिए बहुत हमारे देश के लोगों ने बलिदान दिया था। बहुत मेहनत के बाद लोगों को यह समय मिला जो 26 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं, मनाएंगे। ओरिजिनल कार्य रूप शहर क्षेत्र में तो कम हो पाता है, लेकिन मेन उद्देश्य था जो स्वराज, ग्राम स्वराज की स्थापना कराना, जनता की समस्याओं से जूझना। लेकिन इस 26 जनवरी जो कल के दिन में मनाएगा उसके एक दिन पूर्व में अपने पंचायत के सहित पूरे क्षेत्र की जनता को 26 जनवरी की शुभकामनाएं दे रहा हूं। धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हैं माधुरी देवी के पति प्रतिनिधि कर्ता जो कि देवना बुजुर्ग पंचायत के वर्तमान मुखिया हो गई माधुरी देवी। इनका साफ शब्दों में कहना है, शिक्षा को लेकर इन्होंने कहा, किसान को लेकर इन्होंने कहा, जल जमाव की जो समस्या बनी हुई होती है जिसके कारण फसल की क्षतिग्रस्त होती है और फसल सही समय पर नहीं हो पाता है, उस समस्या को दूर करने का काम करेंगे। देखते रहे सीतामढ़ी तेज। जय हिंद, जय भारत।